और अब बात दिल्ली के उस नाश्ते की जिसका रास्ता सीधा लखनऊ को जाता है, क्योंकि जहां लालू प्रसाद यादव विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लगातार विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। मंगलवार को राहुल ने विपक्ष के सभी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया है, तो वहीं भाजपा विपक्ष की एकजुटता को तोड़ने के लिए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक करने जा रही है। अब सरकार और विपक्ष की इन तमाम रणनीति पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या यूपी चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान तो नहीं होने वाला है? सरकार वर्सेस विपक्ष की एकता, कौन बनेगा 22 का विजेता? विपक्षी सांसदों को राहुल गांधी की नाश्ते वाली दावत, जेपी नड्डा करेंगे महासचिवों के साथ मंथन। सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, उसके कारण करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च हो रहा है। मॉनसून सत्र को शुरू हुए एक पखवाड़ा बीतने वाला है, लेकिन काम ढेले भर का नहीं हुआ। किसान आंदोलन, पेगासस जासूसी से लेकर महंगाई पर पहले दिन से शुरू हुआ गतिरोध अब तक कायम है। नारेबाजी कर रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं, ये सदन के लिए उपयुक्त नहीं है और हमारी संसदीय परंपराओं के भी उपयुक्त नहीं है। और अब विपक्षी एकता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने विपक्ष के सभी सांसदों को नाश्ते का न्योता भेजा है। मतलब जो हंगामा अब तक हो रहा था वो सिर्फ ट्रेलर भर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में एक भी दिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अब तक की अगर बात करें तो लगभग 133 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का बर्बाद हो चुका है संसद की कार्यवाही न चलने को लेकर। वहीं अगर अब बात करें तो राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को एक करने के लिए कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। इसमें अगर बात करें तो लगभग 14 से 15 दलों को निमंत्रण भी भेजा गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, इसके अलावा और भी कई अन्य दल हैं जिनको ये निमंत्रण भेजा गया है। जाहिर तौर से बात है कि सदन के अंदर जिस तरीके से पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और लगातार कांग्रेस सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव दे रही है कि सरकार सबसे पहले पेगासस को लेकर अपना जवाब दे। जानकारी के मुताबिक विपक्ष संसद के बाहर एक समानांतर संसद सत्र चलाने के मूड में है, ताकि एकजुट होकर सरकार को घेरा जा सके। यही वजह है कि राहुल गांधी ने सभी विपक्षी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया है। राहुल गांधी की ये नाश्ते वाली दावत दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी, जहां दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करते नजर आए हों। इससे पहले राहुल गांधी विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनकी नाश्ते वाली पॉलिटिक्स कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा, क्योंकि राहुल सरकार को घेरने की कोशिश में है। वहीं भाजपा 4 अगस्त को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें भाजपा के सभी महासचिव शामिल होंगे। माना जा रहा कि इसमें आने वाले तमाम चुनावों से लेकर विपक्ष की हर एक रणनीति पर चिंतन मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 अगस्त को बीजेपी के सभी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में किस तरीके से संगठन की तैयारियां की जाए, संगठन के तमाम सारे लोगों को किस तरीके से कामकाज सौंपा जाए, इसको लेकर मंत्रणा होगी। अगर बात करें तो पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिन 4 राज्यों में उसकी शासन है वहां पे सत्ता फिर से अर्जित किया जाए। दरअसल भाजपा की नजर इस वक्त यूपी चुनाव पर है। हाल ही में भाजपा ने यूपी के सांसदों के साथ 2 दिन की चर्चा भी की थी और अब भाजपा यूपी समेत देश में चल रहे तमाम एजेंडों पर बड़ी चर्चा करने जा रही है। मतलब जहां राहुल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है, वहीं भाजपा अपनी रणनीति से विपक्ष की हर चाल को फेल करने की तैयारी में। अब किसकी कोशिश रंग लाएगी और कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।